महिलाओं के लिए 10 टॉयलेट का इमीडिएट निर्माण कराए। उन्होंने पीएचई की बातों को रिफाइनरी के श्री झा से मैंने बात किया। झा जी ने तुरंत अपने एचआर के हेड को भेज दिया है। पेप्सी में बात किया है। पेप्सी में 11 बजे मीटिंग करने के बाद वो घोषणा करने वाले हैं। अशोक बंसल जो फर्टिलाइजर में उनसे बात की है, उनको मैंने अनुरोध किया कम से कम 5 टेंट भिजवा दें और वो 200 फूड पैकेट अभी तुरंत भेज रहे हैं। मैंने कहा 200 फूड पैकेट तो उनके मुँह में जीरा है, आप इसको राहत में बढ़ाइए। जिस जिले में इतनी कंपनियाँ हों उस जिले में राहत के काम में यह दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको त्वरित गति से लागू करें, लेकिन समाज का एक दायित्व तो बनता है। जब केरल में बाढ़ आता है तो पूरा देश एक हो जाता है, तो मैं उस समाज के दायित्व के नाते जिस प्रकार से केरल के बाढ़ में मैंने अपने राज्यसभा के 1 महीने का वेतन किया था, मैं जिलाधीश से कहता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ते हुए एक राहत कोष का निर्माण करें जिससे पारदर्शिता बनी रहे, और उस राहत कोष की शुरुआत में अपने राज्यसभा के 1 माह के वेतन यानी 1 लाख रुपये देकर करता हूं, जिससे कि अनेक प्रकार की जो मदद है, जैसे किसी के घर में शादी है उसमें सरकार से मदद लेने में कई कठिनाइयाँ होती हैं। किसी के घर में कोई बीमारी का इलाज है तो वह राहत कोष से स्थानीय लोग अपनी समिति बनाकर जो कुछ भी मदद होगी, अब मैं लोगों से अपील करता हूं, जिले के व्यवसायियों से, शिक्षकों से, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कि 1 पैसे से लेकर जितना भी सामर्थ्य हो संवेदनशीलता दिखाते हुए दान करें। अभी तो सर सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत तेज धूप का समय है और इन लोगों के लिए रहने के लिए अभी कोई साधन नहीं। तत्काल टेंट तो लगा दिया गया लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है, तो क्या घर बनाने के लिए टेंट लगाने के लिए अलग से कुछ किया जा रहा है? मैंने सबसे यही बात की है कि पहली आवश्यकता 2 चीज़ों की है, टेंट की, भोजन की और टॉयलेट। हाँ। ये 3 बातें हों। हाँ। और अंतिम और इमीडिएट सहायता के रूप में कुछ धन राशि लोगों को दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको नहीं दिखाया जा सकता है, और खास करके महिलाओं को और बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए, चूँकि उनका मूवमेंट बहुत सीमित होता है। तो 10 टॉयलेट की बात मैंने डीएम साहब से कही है और उन्होंने कहा कि अभी पीएचई डिपार्टमेंट को कहकर ऐसे टॉयलेट का निर्माण करवा रहे हैं। एक जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस क्षेत्र में बार बार आग लगता है, तो जो आपदा का काम है उसी शहरों का काम नहीं है। यदि शहर के 5 दुकान जल जाते हैं तो हेडलाइन बनता है, पूरा प्रशासन चौकस होता है, और गांव में 250 घर जल जाते हैं तो एक छोटी घटना बनकर रह जाती है। तो आपदा प्रबंधन का एक केंद्र गांव में खोला जाए, क्योंकि सीमा में ये दूसरी बड़ी घटना है, इसके पहले भी सीमा में आग लग चुकी थी। तो आपदा प्रबंधन 2007 में ही लगी थी। आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन का एक केंद्र बेगूसराय के कुछ गांव में, बेगूसराय के बिहार के कुछ गांव में ऐसी जगह खोला जाए जिससे कि कई गांवों को ऐसी आपदा की स्थिति में अप्रोच किया जा सके। मैं डीएमसी और मुख्यमंत्री जी से अभी मेरी बात होनी है, मैंने उनके कार्यालय में बात किया है। मुख्यमंत्री जी अभी ने कहा है कि मैं अभी जनता दरबार से निकलकर मैं बात करता हूँ। इसे राजनीति से ऊपर उठकर, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर, जातीय किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए विचार की, जाति की राजनीति का, लोगों को मदद करने के लिए सामूहिकता के साथ लोगों को आगे आना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। 2 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में एक बच्चे की शादी 19 मई को थी, दूसरे की 5 जून की, और सब कुछ रख हो गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता है अंकित जो मदद के लिए आ गया है और दोनों परिवार को तत्काल 25-25 हजार रुपया नगद देकर सहायता की। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी की ओर से और आपकी ओर से भी कुछ सहायता मिलेगी? मैंने 1 लाख रुपए की जो राहत कोष के लिए दिया, मैंने यही बताया कि कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिसपे सरकार की तकनीकी कारणों से सामने नहीं आ पाती, जैसे विवाह का हुआ या कोई श्राद्ध हुआ, कोई किसी तरह की ऐसी घटनाएं जो घटती हैं। तो यह राहत कोष जो बन रहा है इसीलिए बन रहा है कि विवाह में किसी बच्ची का विवाह न रुके, किसी की बीमारी का इलाज नहीं रुके। तो मैंने 1 लाख रुपए देने की जो घोषणा की है, और किसको क्या दिया जाए ये मैं स्थानीय लोगों की समिति पर छोड़ता हूँ, क्योंकि वे बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं स्वयं अपना विवेक का निर्णय नहीं करते हुए मैं सिर्फ अपनी संवेदनशीलता के आधार पर, ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं लोगों के साथ जुड़ूं, उनके दुख में उनके साथ रहूं। अब माननीय राजीव जी आप मतलब बोलते हैं कि बार बार आग लगता है, वास्तविकता है, तो कब तक इनको आश्वासन देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना तक घर मिल दिया जाएगा? मैं जिलाधीश महोदय से बात करूंगा, कब तक नहीं, इसको तुरंत लागू करें।
इसमें जो भी तकनीकी दिक्कतें होंगी उसको दिक्कत को क्योंकि दूर सर वो करने के केंद्र की लिए योजना है, आप केंद्र में आज बैठते ही हैं। मैं डीएम से बात किया है। आज फिर मैं जाकर वापस मैं आया हूँ इसीलिए कि मैं जिलाधीश महोदय से बात करूँ। मैंने एसपी से भी बात की है, चूँकि घर नहीं है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और कई दिनों को मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया कि स्वयं विजिट करके स्थिति का जायजा लें। तो उन्होंने कहा कि मैं विजिट करूंगा या किसी को भेजते हैं, अभी उन पर निर्भर करता है, जिससे यहाँ कुछ पुलिस की भी व्यवस्था हो लोगों की सुरक्षा के लिए, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ऐसे तो कोई असुरक्षित नहीं है, फिर भी आश्वस्त करने के लिए रात्रि में दिन में दोनों समय पुलिस की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है, जिसको वो अभी देख कर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। राजीव वर्मा जी हैं जिला अध्यक्ष, भाजपा की ओर से भी कुछ किया जा रहा है। जी, पूरा जिला कमेटी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तत्काल जो हम लोगों से व्यवस्था बन पाए, चूड़ा का, गुड़ का और लोकल खाना का, वो व्यवस्था लेके हम सबके बीच में आए हैं। बाकी हमारे राज्यसभा सदस्य माननीय राकेश सिन्हा जी काफ़ी अच्छा घोषणा किए हैं, ये भी साथ हैं। और हम पूरा जिला भारतीय जनता पार्टी जो है बिना भेदभाव के, बिना जाति पात के सुने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम लोग सारे लोग आए हैं, और जो बन पड़ेगा शादी विवाह से लेके जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, और सारा जिला कमेटी मेरा साथ रहेगा इस घटना में। हम चाहते हैं कि जो भी और बचे खुचे लोग हैं सब मेरे साथ आए और मिलजुल के इसको हम करें। झुन्ना प्रसाद सिंह जी हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। जिला परिषद दैनिक के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। हुई जाएगा, क्या कर रहे हैं? जी जी। हाँ झा जी, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है। लोग बहुत परेशान हैं। आप तो खैर बाहर जा रहे हैं, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आपके HR हेड आ गए हैं। कुछ आपकी तरफ से स्वास्थ्य मिल जाता है। टेंट की बहुत आवश्यकता है, लोग रह नहीं पा रहे हैं। आग लगा हुआ हम लोग बात करते थे। जी जी जी, ठीक है ठीक। क्या बातचीत हुई सर? क्या अभी जो बात किनसे की? मैंने सुबह बात किया था रिफाइनरी के CEO से, मिस्टर झा से। वो बाहर ईडी से वो बाहर जा रहे हैं। उन्होंने HR हेड को भेजा है, वो जायजा लेकर जाएंगे। जो भी उन्होंने कहा कि बेहतरीन से बेहतरीन अधिकतम व्यवस्था करेंगे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि कम से कम 20 टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार थोड़ी सी स्वायत्तता के साथ रह सकें, और कम से कम 5 टेंट मैंने फर्टिलाइजर वालों को कहा, चूँकि कंपनी नहीं है, 5 टेंट वो दे दें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया है, तो मुझे लगता है कि आज शाम तक चीज़ें वर्कआउट हो जानी चाहिए। ये अच्छी बात है और शानदार पहल है। राज्यसभा सांसद शौचालय